पीएम मोदी को ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 75वें अधिवेशन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को वर्चुअल संबोधित किया। पीएम मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्व संस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व में आमूल परिवर्तन आ चुके हैं और अब दुनिया वह नहीं रह गई जो 1945 में थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य में से एक है। परीक्षा दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। सदस्य देश हैं 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और यही केवल सर्वग्रीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस 26 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2013 को आयोजित परमाणु निरस्त्रीकरण पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक की अनुवर्ती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। भारत जापान के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में शुरू। भारत और जापान के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास 26 सितंबर से उत्तरी अरब सागर में शुरू हो रहा है। दोनों देशों की नौसेना के बीच यह अभ्यास हर 2 वर्ष पर किया जाता है। 3 दिन के इस गहन अभ्यास से दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। अभ्यास के दौरान अत्याधुनिक तरीके से समुद्री अभियानों को संयुक्त रूप से अंजाम देने का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा दृष्टि से जापान की राजधानी टोक्यो। प्रधानमंत्री शिंजो आबे। मुद्रा है येन। 1 रुपये 1.5 जापानी रुपये के बराबर है, मतलब जापानी येन के बराबर है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत श्रीलंका द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए $1.5 करोड़ के अनुदान सहायता की घोषणा की है। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भारत श्रीलंका से पहली उड़ान से पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। परीक्षा दृष्टि से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो श्रीजोरधनकोटे दोनों है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। मुद्रा श्रीलंका रुपया। 1 रुपया भारत का 1 रुपया श्रीलंका में 2 रुपये 3 पैसे के बराबर है। भारत और डेनमार्क ने किया बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और डेनमार्क ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच परंपरागत ज्ञान का संरक्षण हो सके और इस क्षेत्र में अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यह बताया कि उद्योग एवं घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा और डेनमार्क पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय की ओर से डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने यहाँ इस आशय के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। परीक्षा दृष्टि से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन। मुद्रा डेनिश क्रोन। लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने दिया इस्तीफ़ा। लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अदीब ने नए प्रधानमंत्री के गठन में विफल रहने के कारण पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है। हसन दियाब
हसन दियाब की अगुवाई वाले पिछले कैबिनेट के इस्तीफे के बाद जर्मनी में लेबनान के राजदूत रहे मुस्तफ़ा अदीब को एक महीने पहले ही नया प्रधानमंत्री नामित किया गया था। परीक्षा से दृष्टि से लेबनान की राजधानी बेरूत है। प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब थे जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। मुद्रा लेबनानी पाउंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया एकीकृत पोर्टल यूराइज का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। यूराइज पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई-लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त करेगा। परीक्षा दृष्टि से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और यह भी राज्यपाल मध्य प्रदेश के भी हैं। केरल ने एनसीडी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता। केरल के संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता है। केरल को स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की अथक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। 2020 का पुरस्कार गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित अन्य SDG की रोकथाम और नियंत्रण में बहुपक्षीय कार्यों पर वर्ष 2019 के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देता है। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री P. विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान बने CEAT के ब्रांड एम्बेसडर। RPG इंटरप्राइजेज राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एकीकृत विपणन अभियान के एक भाग के रूप में वह सीएट के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा देगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित 670 बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने बैटरी चालित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए 670 विद्युत बसें और 241 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया योजना फेम के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए बसें, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। फेम योजना भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। इस योजना का दूसरे चरण पिछले वर्ष 2019 में लागू किया गया और इसका बजट 10,000 करोड़ रुपए है। अब कुछ प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को किस संगठन में 5वें अधिवेशन को संबोधित किया? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 सितंबर। भारत और किस देश के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ है? इसका आंसर है जापान। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन किया गया? श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता किया गया? इसका आंसर है डेनमार्क। किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है लेबनान। किस प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल यूराइज का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNATF पुरस्कार 2020 जीता है? केरल। टायर निर्माण कंपनी सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आमिर खान।
केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितनी बैटरी चालित बसें और कितनी चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो 670 बसों और 241 चार्जिंग स्टेशन। थैंक यू।